नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बीटीएससी एएनएम को लेकर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि बीटीएससी एएनएम की जो काउंसलिंग की मांग है, जो कि अभ्यर्थियों की द्वारा लगातार मांग की जा रही है, और जो भी एएनएम कर्मी है और जो संविदा पर कार्यरत है या जो जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किए थे, उन सारे को आयोग से अपील है कि सितंबर तक हम लोगों की काउंसलिंग की प्रक्रिया किए जाए। और इसको लेकर आप लोगों ने देखे थे, जो इनके संघ थे, इनके द्वारा आयोग से कहे गए थे कि अगर 7 सितंबर तक हम लोगों की काउंसलिंग की प्रक्रिया को लेकर अपडेट दिया जाए या काउंसलिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि बीटीएससी अभी हाल ही के दिनों में बीटीएससी के पास जो भी बचे हुए वैकेंसी थी, उन सारी की बहाली की प्रक्रिया को आगे प्रोसीड किए हैं। तो आप लगातार देख रहे होंगे कि जो भी बचा हुआ वैकेंसी थे, उनको लगातार कंटिन्यूसली आगे बढ़ाया जा रहा है। काउंसलिंग के बाद ऑब्जेक्शन लिंक प्रोवाइड किए गए हैं, आपको बीटीएससी के ऑफिशियली वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। और जैसे कि आईटीआई अनुदेशक में एग्ज़ाम था, तो उसका एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिया गया है। तो एग्ज़ाम के बाद उनके आगे की प्रक्रिया भी किए जाएंगे। और ये बीटीएससी एएनएम का भी रुका हुआ है, क्योंकि न तो इसको एग्ज़ाम को लेकर अभी जो कि चर्चाएँ चल रही है आयोग की तरफ से, और इसको लेकर ही जैसे कि सितंबर के माह में बोले गए थे, या आप देख सकते हैं कि सितंबर में इन सब की मांगे थी कि सितंबर तक बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, काउंसलिंग किया जाए। जैसे कि 31 अगस्त के बाद काउंसलिंग करने की मांग रखी गई थी। 1 या 2 सितंबर तक बोला गया था कि हम लोगों को जो कार्य किए जाएंगे वो हम लोग काले फीता के तहत कार्य करेंगे। और इसको लेकर जैसे कि पीएमसीएच में जो अभी हाल ही के दिनों में धरना हुए थे शनिवार को, उसमें आपने देखे थे कि उसमें दिया गया था पेपर में सारा कुछ, जो कि वो लोग अपने पुराने पेंशन स्कीम को लेकर मांगे रखी थी। उनमें वो सब भी कह रहे थे कि हम काले फीता के पहनकर कार्य करेंगे। और इनमें जो कि एएनएम संघ की तरफ से जो मांग उठी थी कि सितंबर में इन सब की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो पूरे किए जाए या काउंसलिंग को आगे बढ़ाया जाए। इन सब जो संविदा कर्मी जो एएनएम है, उन सब की लगातार मांगे हैं कि हम लोगों को जो अस्थाई एएनएम किए जाएंगे बीटीएससी के द्वारा, क्योंकि बीटीएससी की जो बहाली है एएनएम की, वो अस्थाई बहाली है। तो इन सब की मांग है कि बिना एग्ज़ाम के, जो कि हम लोग संविदा पर इतने दिन कार्य किए हैं, तो बिना एग्ज़ाम पर हम लोगों को काउंसलिंग की प्रक्रिया होनी चाहिए। और इन्हीं मांग को लेकर ये लगातार सरकार के सामने और आयोग के सामने अपनी मांगे रख रही है। और सितंबर में बोले गए थे संघ के द्वारा भी कि आयोग से अपील किए थे कि हम लोगों की काउंसलिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। और जैसे कि और भी जो वैकेंसी है बीटीएससी, उन सारे को जो आगे बहाली की जो प्रोसेस आगे कर रही हैं, तो ऐसे में एएनएम कर्मी भी चाह रहे हैं कि हम लोग की भी जो बहाली की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो आयोग इसको लेकर क्या कुछ निर्णय लेते हैं या क्या नोटिस जारी करते हैं, वो अभी आना बाकी है। जैसे ही आयोग इसको लेकर अपडेट देंगे, क्योंकि अभी तक आयोग इसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं दिया है। फ़िलहाल कुछ दिन पहले जैसे कि पेपर में दिए गए थे कि हम एग्ज़ाम लेंगे, जैसे कि इन सब की जो मांगे चल रही थी, तो उनके बाद बीटीएससी के द्वारा भी बोले गए थे, जो कि पेपर में दिए गए थे, बीटीएससी के ऑफिशियली वेबसाइट पर नहीं आए थे, पेपर में प्रकाशित किए गए थे कि बीटीएससी एएनएम में अब लिखित परीक्षा होंगे। तो इसका लिखित परीक्षा होंगे, तो इसका भी शेड्यूल अभी तक नहीं आया है, सिलेबस भी नहीं डिफाइन किए गए हैं। तो जो कुछ भी होंगे आयोग जल्द आप लोगों को सूचित करेंगे। और जैसे कि आप लोगों के साथ जो पैरेलल वैकेंसी थे, उन सारे को, जैसे कि आईटीआई अनुदेशक का भी 22 का बहाली थी, 23 के थे। और उसके बाद जो प्रिंसिपल को लेकर जो बहाली आए थे, उनका आप लोग के साथ ही एडवर्टाइजमेंट थे, तो उनका अभी ऑब्जेक्शन राइज का लिंक दिया गया है, जो कि उनका दोबारा ऑब्जेक्शन हो रहा है। काउंसलिंग के बाद जो बीटीएससी ऑब्जेक्शन करती है, तो इनके बाद अब उनकी जो फाइनल मेरिट बनेंगे। तो आप लोगों में क्या कुछ होते हैं, आयोग क्या निर्णय लेती है, जो कुछ भी आयोग की तरफ से आएंगे वो सारे अपडेट हम आपको बताएंगे। जैसे कि आप सबके लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि बीटीएससी एएनएम में क्या कुछ होंगे, तो अभी फ़िलहाल आप लोगों को लेकर कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया है आयोग की तरफ से। जो भी अपडेट आएंगे वो आप तक निश्चित ही पहुँचाएँगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।